हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पर। हम पिछली कड़ी में देखे थे कि टेम्परेचर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ हीट क्या होता है, थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी किए थे, उसके बारे में हम जाने थे। आज हम जानेंगे कि नॉर्मल वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे आता है, कब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे फर्स्ट में है टाइम ऑफ डे। लोवेस्ट इन मॉर्निंग, 4 से 6 AM, हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग। टाइम ऑफ डे में मॉर्निंग का सुबह 4 से 6 AM में जो है हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वह लोवेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है हमारे बॉडी जो है स्लीप कंडीशन में रहता है। उस समय जो हमारे बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होती है, हमारे बीएमआर रेट जो है कम होता है। इसीलिए जो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर जो है मॉर्निंग में लोवेस्ट होता है। अब इवनिंग में जो है हाईएस्ट क्यों हो जाता है? हाईएस्ट इसीलिए हो जाता है कि हम डे में जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, उसके बाद बहुत से इंटेक फूड करते हैं बॉडी में। बहुत सारे फूड जो है हमारे बॉडी में हीट प्रोडक्शन करता है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो है हीट का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए जो है इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर जो हाईएस्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन, अब मेंस्ट्रुएशन के दौरान आफ्टर सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर, ड्यूरिंग होता क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसमें जो हमारे बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग के दौरान हमारे बॉडी से जो है फ्लूइड का लॉस होता है। उसी फ्लूइड के लॉस के दौरान हमारे बॉडी से हीट का भी लॉस होता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, 0.5 टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग कम हो जाता है। अब हम देखें आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? यह एक प्रोसेस है जिसमें जो है मेच्योर एग जो है ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, ओव्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेच्योर एग, जब एग जो है मेच्योर हो जाता है उस समय जो ओवरी से या रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। उस समय जब ओव्यूलेशन होता है उस समय जो है टेम्परेचर जो है धीरे धीरे जो है अप होता है, राइजेज जो है स्लोली धीरे धीरे होता है। और यह मैक्सिमम कब होता है? जस्ट बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जब जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड से बिफोर होता है उस समय जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। क्यों होता है? यह जो है हाईएस्ट लेवल, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है तो हमारे बॉडी में जो है प्रोजेस्ट हार्मोन जो है यूट्रस को ग्रो करता है, या जो है फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी को हेल्प करता है। इसीलिए जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम हो जाता है। कब होता है? मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले। अभी हमने देखे कि बॉडी का टेम्परेचर में उतार चढ़ाव कैसे आता है और कब आता है और क्यों आता है, इसके बारे में हम जाने। अब हम देखेंगे कि ओरल टेम्परेचर क्या होता है, रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, ग्रोइन टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बॉडी का जो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वह किस किस साइड से मेजर करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हम जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वह 4 साइड से मेजर करते हैं, ओरल से, रेक्टल से, एक्जिला से और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। ओरल से जो है यूज करते हैं, ओरल जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है। मोस्ट कॉमन साइट मीन्स या जो है फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, या जो है सब ज़्यादा यूज किया जाता है। और या जो लिया कहाँ से जाता है, या जो है माउथ के द्वारा लिया जाता है, माउथ के द्वारा टंग के नीचे से लिया जाता है। और टंग के नीचे से बीच से नहीं, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, बीच से नहीं लिया जाता। और यह जो थर्मामीटर जो यूज करते हैं वह कितने देर तक माउथ में रखते हैं, या जो है 1 से 3 मिनट तक माउथ में यूज करते हैं थर्मामीटर को। और मान लीजिए कोई पेशेंट जो है कुछ खा के आया है, कुछ पी के आया है, या कोई हॉट चीज़ या कोई कोल्ड चीज़ खा के आया है, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है इम्बैलेंस हो जाता है,
जिसके कारण जो है बॉडी का जो है टेम्परेचर ठीक नहीं आ पाता है। इसीलिए जो है वहाँ पे जो है पेशेंट को 15 से 20 मिनट जो है वेट करवाया जाता है। उसके बाद जो है टेम्परेचर ओरल से मेजर किया जाता है। उसके बाद अगर ओरल का पूछा जाए तो नॉर्मल कितना होता है, ओरल का टेम्परेचर जो है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम देखेंगे कि ओरल टेम्परेचर कब नहीं यूज करेंगे, किस में नहीं यूज करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होगा, जब पेशेंट कन्वर्सन होगा, जो पेशेंट कन्वर्सन होगा। कन्वर्सन मीन्स इसमें जो है पेशेंट का जो वॉलेंट्री मसल्स होता है वह इनवॉलेंट्री वर्क करने लगता है। जैसे हैंड जो है हमारे कंडीशन में नहीं रहेगा, या जो है एबनॉर्मल रूप से किसी को तमाचा मार देगा। इसीलिए जो है हम जो है कन्वर्सन पेशेंट में ओरल साइट यूज नहीं करेंगे। और अगर चाइल्ड जो है 6 ईयर से कम रहे तो उसमें भी जो है हम ओरल साइट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो है चाइल्ड जो है टीथ से थर्मामीटर को ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करने के बाद मरकरी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जा सकता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसीलिए जो है हम ओरल साइट का यूज नहीं करेंगे। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसमें कि अगर हम उसको माउथ में थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसका जो है कफ रिफ्लेक्स होने लगता है, उसका जो है मतलब कफ आने लगता है माउथ में। इसीलिए जो है उस पेशेंट में जो है हम ओरल साइट नहीं यूज करते हैं। यहाँ तक हमने देखे ओरल साइट में कितने देर तक थर्मामीटर को रखा जाता है, किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अब हम देखेंगे रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल जो होता है या जो है मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल होता है। मोस्ट एक्यूरेट साइट मतलब अगर बॉडी का एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर लेना है तो उसमें जो है हम रेक्टल साइट का यूज करेंगे। और इसमें जो है थर्मामीटर को जो रखा जाता है या जो है 1 से 2 मिनट तक रखा जाता है, और इसमें जो है थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाता है 1 से 1.5 इंच अंदर रखा जाता है। या जो है कंपटीशन में भी पूछा गया है कि रेक्टम थर्मामीटर जो यूज करते हैं वह कितने इंच तक इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ हम 1 से 1.5 इंच लिखेंगे। और पोजीशन जो है लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। रेक्टम टेम्परेचर जब हम लेते हैं तो उसमें जो पोजीशन जो है लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। और इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारे ब्लड का भी टेम्परेचर जो है 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसे फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अभी हमने देखा कि ओरल साइट क्या होता है और रेक्टम साइट क्या होता है। इसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर दोनों के बारे में जाने, और इसमें जो है मोस्ट कॉमन साइट होता है और इसमें मोस्ट एक्यूरेट साइट होता है। इसमें हम 1 से 2 मिनट तक यूज करते हैं, इसमें जो है 1 से 3 मिनट तक रखते हैं। और यह जो है कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है इसके बारे में भी जाने। अब हम जानेंगे कि एक्जिला में जो है टेम्परेचर कब कितने देर तक रखा जाता है, कैसे लिया जाता है, उसके बारे में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जो है एक्जिला और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। एक्जिला को जो है ग्रोइंग टेम्परेचर भी कहा जाता है, और यह जो है सबसे सेफेस्ट होता है। इसमें जो है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी वे में जो है टेम्परेचर ले लिया जाता है, सेफेस्ट होता है। और यह नॉन इन्वेजिव होता है। नॉन इन्वेजिव मीन्स यह जो है आउटसाइड ऑफ बॉडी, यह बॉडी के जो है आउटसाइड से लिया जाता है। अगर हमसे रेक्टम पूछा जाता तो रेक्टम जो है भेजिव होता है, क्योंकि वह जो है बॉडी के इंटरनल साइड से लिया जाता है। इसीलिए जो है रेक्टल का टेम्परेचर एक्यूरेट होता है, क्योंकि वह जो है बॉडी के इंटरनल साइड से लिया जाता है। और ये जो है एक्जिला जो है अंडर आर्मपिट, ये जो है आर्मपिट से लिया जाता है, आर्मपिट के नीचे से लिया जाता है एक्जिला। और यह इन्फेंट में जो है 1 से 3 मिनट तक रखते हैं। अगर साइट यूज करते हैं एक्जिला का इन्फेंट में तो हम जो है 1 से 3 मिनट तक टेम्परेचर को रखते हैं।
या जो है लिस्ट एक्यूरेट होता है, मीन्स या जो मतलब एक्यूरेट जो है वैल्यू नहीं आ पाता है इसमें, या जो है लिस्ट एक्यूरेट होता है ये। और अब हम देखेंगे कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम ओरल टेम्परेचर भी कहते हैं, या जो है ईयर से लिया जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है टेम्परेचर लिया जाता है, इसमें जो है ईयर से लिया जाता है। और यह कब तक रखा जाता है, जब हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, इसमें जो है 1 या 2-3 सेकंड के बाद 1 या 2 सेकंड के बाद जो है एक बीप सुनाई पड़ता है। बीप सुनाई पड़ने के बाद जो है टेम्परेचर को जो है हटा लेते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 से 3 सेकंड होता है। अभी हमने देखा कि एक्जिला और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक्जिला को हम ग्रोइन टेम्परेचर भी कहते हैं, और इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ओरल टेम्परेचर भी कहते हैं, ओरल टेम्परेचर भी कहते हैं। या जो है ईयर से लिया जाता है, या जो है जब तक अगर हम थर्मामीटर टिम्पेनिक मीन्स ईयर में जो है पुट करते हैं, तो जब तक बीप सुनाई नहीं पड़ता है तब तक हम इसको रखते हैं। बीप सुनाई पड़ता है उसको हम हटा लेते हैं। उसका जो ड्यूरेशन होता है 1 से 3 सेकंड होता है। और एक्जिला जो है, एक्जिला को सरफेस बॉडी टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो लिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए सरफेस बॉडी टेम्परेचर कहाँ से लिया जाता है, तो उसमें जो है हम एक्जिला लिखेंगे और हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि कोर बॉडी टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं, तो इसमें हम रेक्टम लिखेंगे, रेक्टम। कोर मीन्स इंटरनल, कोर मीन्स इंटरनल। ये जो है पूछा गया है कि कोर बॉडी टेम्परेचर जो है किस साइड से हम लेते हैं, तो इसमें हम रेक्टम साइड लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए सरफेस बॉडी टेम्परेचर किस साइड से लिया जाता है, उसमें हम एक्जिला और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन लिखेंगे। आज हमने देखा कि बॉडी का जो है टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं वह किस किस साइड से मेजर करते हैं। उसमें हम ओरल के बारे में जाना, रेक्टल के बारे में जाना, और हम एक्जिला के बारे में जाना, और हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में जाना। आज का यहीं तक का क्लास था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे।